क्या आपने कभी रुककर ये महसूस किया है कि इस पूरी दुनिया में हर इंसान को बराबर समय दिया गया है? चाहे वो करोड़पति हो, दुनिया का महान वैज्ञानिक हो, एक स्टूडेंट हो, एक आम इंसान हो या फिर कोई स्ट्रगलर जो अपनी जिंदगी बनाने की कोशिश कर रहा हो। दिन के 24 घंटे हर किसी को मिलते हैं, ना एक पल ज्यादा ना एक पल कम। फिर भी यही 24 घंटे कुछ लोगों की जिंदगी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा देते हैं और कुछ लोग उसी जगह सालों साल फंसे रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या इनके पास कोई जादू है? क्या वे किसी स्पेशल टैलेंट के साथ पैदा हुए हैं या फिर उनके पास कोई रहस्य है जिसे हम नहीं जानते? सच तो यह है कि उनके पास कोई जादुई ताकत नहीं, बल्कि कुछ जादुई आदतें हैं। ऐसी आदतें जो समय को वेस्ट होने से बचाती हैं और उसी समय को 10 गुना असरदार बना देती हैं। आज जिस किताब की हम बात कर रहे हैं उसकी सोच बिल्कुल यही है। हाउ टू स्टॉप वेस्टिंग टाइम, 12 हैबिट्स फॉर 10x ग्रोथ। ये किताब कहती है कि समय सिर्फ चल नहीं रहा, हम उसे गढ़ सकते हैं, आकार दे सकते हैं और अपनी जिंदगी की दिशा उसे सौंप सकते हैं अगर हम सही आदतों को अपनाएं। लेकिन इसका असली कमाल ये है कि ये सिर्फ मोटिवेशनल बातें नहीं करती, ये आपको वैज्ञानिक तरीके, माइंडसेट शिफ्ट, स्टेप बाय स्टेप हैबिट्स और रियल लाइफ एग्जांपल्स देती है। ये किताब आपको बताती है कि कैसे मिनट दर मिनट आप अपने समय को भविष्य के लिए इन्वेस्टमेंट बना सकते हैं। क्या आपने कभी रात को सोते समय खुद से ये सवाल पूछा है, आज का दिन कहाँ निकल गया? मैं तो पूरा दिन बिजी था, लेकिन मैंने किया क्या? मेरी लाइफ में प्रोग्रेस क्यों नहीं दिख रही? ये सवाल हर उस इंसान का दर्द है जो अपने सपनों के लिए मेहनत करता है, लेकिन उसे लगता है कि उसकी मेहनत कहीं खो जाती है। आप स्टूडेंट हो, ऑफिस में काम करते हो, माता पिता हो, क्रिएटर हो या कोई ऐसा इंसान जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है, समय की कमी का दर्द हर कोई महसूस करता है। लेकिन असली बात यह है, समय की कमी नहीं होती, समय की दिशा की कमी होती है। अपने समय को कंट्रोल, डिजाइन और डायरेक्ट करना ही असली कला है और यही कला ये किताब सिखाती है। हमारी पहली आदत है डिजाइन योर डे, क्योंकि सच तो ये है कि अगर आप अपने दिन को डिजाइन नहीं करेंगे तो आपका दिन आपको अपनी मर्जी से डिजाइन कर देगा। कल्पना कीजिए कि आपकी सुबह खुलती है और आपके पास कोई स्पष्ट दिशा, कोई तय प्राथमिकता, कोई निर्धारित प्लान नहीं होता। बस जैसे ही आंख खुली आप मोबाइल उठाते हैं, नोटिफिकेशंस चेक करते हैं, दूसरों की लाइफ, दूसरों के अपडेट्स, दूसरों का कंटेंट आपके दिमाग पर कब्जा कर लेता है और आपका दिन शुरू होने से पहले ही आपका कंट्रोल आपसे छिन जाता है। फिर अचानक याद आता है कि आज एक जरूरी मीटिंग भी है, एक असाइनमेंट भी पेंडिंग है, किसी का फोन वापस करना था, एक काम अधूरा है, दूसरा शुरू भी नहीं हुआ और अब पूरे दिन बस भागते रहते हैं। दिन के अंत में शरीर थक जाता है, लेकिन मन संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि आपने बहुत कुछ किया पर वो नहीं किया जो सबसे जरूरी था। यहीं पर डिजाइन योर डे आपकी पूरी जिंदगी का गेम बदल देता है। किताब में समीर नाम का व्यक्ति है जिसकी लाइफ बिखरी हुई थी, काम अधूरे, तनाव अधिक, दिशा कम और प्रगति लगभग शून्य। फिर एक दिन उसने एक छोटा सा लेकिन शक्तिशाली कदम उठाया। हर रात सिर्फ 10 मिनट निकालकर अगले दिन के 3 सबसे जरूरी काम लिखना। शुरू में कोई बदलाव नहीं दिखा, लेकिन जैसे जैसे हफ्ते बीतते गए उसकी लाइफ में स्पष्टता आने लगी। ये इसलिए काम करता है क्योंकि क्लैरिटी फोकस देती है, फोकस प्रोडक्टिविटी बनाता है और प्रोडक्टिविटी ग्रोथ में बदल जाती है। जब आप रात को 10 मिनट निकालकर अपने अगले 24 घंटे की दिशा तय कर लेते हैं तो आपकी सुबह बिना उलझन के शुरू होती है। आपका दिमाग भटकता नहीं, आपका समय इधर उधर खर्च नहीं होता, बल्कि पूरा दिन आपके आदेश पर चलता है। जब दिशा स्पष्ट होती है तो दिन आपको नहीं चलाता, बल्कि आप अपने दिन को, अपने समय को और धीरे धीरे अपनी पूरी जिंदगी को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। दूसरी आदत है किल द डिस्ट्रैक्शंस, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस वो खामोश दुश्मन है जो आपके सपनों को बिना आवाज किए धीरे धीरे मारते रहते हैं। हर बार जब आपका फोन बीप करता है, हर बार जब कोई नोटिफिकेशन चमकता है और हर बार जब आपका ध्यान जरा सा भी डगमगाता है, आप सिर्फ एक सेकंड नहीं खोते, बल्कि लगभग 23 मिनट का गहरा फोकस खो देते हैं। और ये 23 मिनट बार बार जुड़ते जुड़ते आपके पूरे दिन की दिशा बदल देते हैं। किताब में रिया नाम की एक लड़की है जिसकी जिंदगी देखने में सामान्य लगती थी, लेकिन अंदर से वो हमेशा तनाव में रहती थी, क्योंकि सोशल मीडिया की लत की वजह से उसकी डेडलाइन बार बार मिस होती थी। उसके आइडियाज पूरे नहीं होते थे और वो खुद की क्षमता का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही इस्तेमाल कर पाती थी। लेकिन जिस दिन उसने फैसला किया कि अब और नहीं, उसने अपना फोन दूसरे कमरे में रखकर एक घंटे के डीप फोकस ब्लॉक बनाने शुरू कर दिए। उसी दिन से उसका दिमाग जैसे खुल गया।
उसकी क्रिएटिविटी कई गुना बढ़ गई, उसके काम की क्वालिटी सुधर गई और उसकी प्रोडक्टिविटी पहले से दोगुनी हो गई। सच तो ये है कि हमारी लाइफ में जो छोटी छोटी चीजें हमें मामूली लगती हैं, वही छोटी चीजें धीरे धीरे हमारे बड़े सपनों को चुपचाप खा जाती हैं। कभी नोटिफिकेशन, कभी रील, कभी मीम, कभी मैसेज, ये सब मिलकर आपकी मानसिक ऊर्जा निचोड़ देते हैं, आपकी फोकस की धार कुंद कर देते हैं और आपके लक्ष्यों तक पहुंचने में महीनों नहीं सालों की देरी कर देते हैं। इसलिए यदि आप सच में आगे बढ़ना चाहते हैं, बड़े सपने पूरे करना चाहते हैं और अपनी क्षमताओं की पूरी ताकत को उजागर करना चाहते हैं, तो पहले उन छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करना ही होगा, क्योंकि आपकी सफलता का पहला दरवाजा वहीं से खुलता है जहां आपकी भटकन खत्म होती है। तीसरी आदत है इन्वेस्ट योर एनर्जी इन द राइट टास्क्स, क्योंकि आपकी एनर्जी अनलिमिटेड नहीं होती। ये एक टैंक की तरह है जो सुबह सबसे ज्यादा भरा हुआ होता है और धीरे धीरे दिन भर खाली होता जाता है। इसलिए इसे बिखेरने के बजाय दिशा देना बेहद जरूरी है। हर सुबह जब आप उठते हैं, आपका दिमाग सबसे तेज, सबसे फ्रेश और सबसे रचनात्मक अवस्था में होता है। लेकिन दुख की बात यह है कि ज्यादातर लोग इस बहुमूल्य सुबह को सबसे आसान, सबसे कम जरूरत वाले या पूरी तरह बेकार कामों में खर्च कर देते हैं, जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, छोटे छोटे मैसेज रिप्लाई करना या ऐसे काम जो उनकी असली तरक्की पर कोई असर ही नहीं डालते। किताब में प्रीति नाम की एक उद्यमी की कहानी है जो पहले दिन भर मेहनत करती थी लेकिन नतीजे कम मिलते थे। फिर उसने एक साधारण सा बदलाव किया। उसने सुबह के पहले 2 घंटे सिर्फ उन कामों को देने शुरू किए जो कठिन थे, जिनमें उसकी बुद्धि और रचनात्मकता का सबसे अधिक उपयोग होता था और जो उसके बिजनेस की वास्तविक ग्रोथ तय करते थे। इस एक बदलाव ने उसकी प्रोडक्टिविटी को 10 गुना बढ़ा दिया, उसके बिजनेस को नई दिशा दी और उसकी पूरी लाइफ बदल दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपनी सबसे कीमती एनर्जी को सबसे सही कामों में निवेश करना सीखा। सच में आपकी सुबह आपकी जिंदगी का इंजन है। अगर इंजन की पहली स्पीड गलत दिशा में लगी तो पूरा दिन गलत दिशा में चला जाता है, लेकिन अगर सुबह ही आपके सबसे महत्वपूर्ण, सबसे चुनौतीपूर्ण और सबसे उच्च मूल्य वाले काम पूरे हो जाएं, तो दिन अपने आप प्रोडक्टिव बन जाता है और धीरे धीरे वही प्रोडक्टिविटी आपकी पूरी जिंदगी का ट्रैजेक्टरी बदल देती है। इसलिए एनर्जी को बचाइए नहीं, उसे सही जगह निवेश कीजिए, क्योंकि आपकी सफलता का असली खेल एनर्जी मैनेजमेंट में ही छुपा है। चौथी आदत है बीट प्रोक्रेस्टिनेशन, 2 मिनट रूल, क्योंकि काम जितना बड़ा दिखता है उसे शुरू करना उतना ही मुश्किल लगता है और यही वो बिंदु है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, न कि क्षमता की वजह से बल्कि दिमाग की एक चतुर चाल की वजह से। हम अक्सर सोचते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन आलस है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। प्रोक्रेस्टिनेशन दिमाग का वो सुरक्षा तंत्र है जो हर कठिन काम को इतना बड़ा, इतना भारी, इतना जटिल बनाकर दिखाता है कि इंसान शुरुआत करने से पहले ही डर जाए और काम को कल, फिर अगले हफ्ते पर धकेलता रहे। लेखक कहते हैं कि इस मानसिक जाल को तोड़ने का सबसे आसान, सबसे शक्तिशाली और सबसे वास्तविक तरीका है जस्ट स्टार्ट फॉर 2 मिनट्स, सिर्फ 2 मिनट, क्योंकि दिमाग बड़े काम से डरता है लेकिन छोटे काम से नहीं। 2 मिनट शुरू करना आसान है और जैसे ही आप शुरू करते हैं आपका दिमाग उस काम के साथ बहने लगता है। किताब में कार्तिक नाम का एक लेखक है जो महीनों से अपनी किताब शुरू नहीं कर पा रहा था। हर दिन उसे लगता था कि यह प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, बहुत समय लेगा, बहुत मेहनत चाहिए। लेकिन जिस दिन उसने फैसला किया कि वो सिर्फ 2 मिनट लिखेगा, उसी दिन से उसकी जिंदगी बदल गई। वो रोज सिर्फ 2 मिनट लिखने बैठता था और 2 मिनट धीरे धीरे 15 मिनट बने, फिर आधा घंटा, फिर 1 घंटा और देखते ही देखते उसी छोटे से 2 मिनट के नियम ने उसे पूरी किताब लिखवा दी। यही होता है 2 मिनट की शुरुआत का जादुई असर। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन वो छोटी शुरुआत एक बड़ा बहाव पैदा कर देती है और वही बहाव आपको उस मंजिल तक पहुंचा देता है जो महीनों से सिर्फ एक सपना थी। बड़े सपने छोटे कदमों से जीतते हैं और कभी कभी उन कदमों की शुरुआत सिर्फ 2 मिनट से होती है। 5वीं आदत है सेट योर प्रायोरिटीज, क्योंकि जब तक आप अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट रूप से तय नहीं कर लेते, तब तक दुनिया आपको अपनी प्राथमिकताओं के हिसाब से घुमाती रहेगी। लोग आपको अपने काम सौंपते रहेंगे, नोटिफिकेशंस आपका समय चुराते रहेंगे, छोटी छोटी चीजें आपकी बड़ी मंजिलों को पीछे धकेलती रहेंगी। असल समस्या ये नहीं कि लोग बिजी हैं,
समस्या ये है कि लोग गलत चीजों में बिजी हैं। हर काम जरूरी नहीं होता, हर काम अर्जेंट नहीं होता और हर काम आपके लिए बना ही नहीं होता। लेकिन फिर भी हम बिना सोचे समझे हर काम में कूद जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि सब जरूरी है। आइजनहावर मैट्रिक्स इसी भ्रम को तोड़ता है और आपको सिखाता है कि आपको अपनी ऊर्जा किस में लगानी है और किस से खुद को दूर रखना है। कौन सा काम तुरंत करना है, कौन सा काम बाद के लिए रखना है, कौन सा काम किसी और को सौंप देना है और कौन सा काम आपको अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल देना चाहिए। ये वही फ्रेमवर्क है जो दुनिया के सबसे सफल लोग रोजाना अपने फैसलों में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि स्पष्ट प्राथमिकताएं आपको वहां ले जाती हैं जहां बिना दिशा का व्यस्तपन कभी नहीं ले जा सकता। जब आप प्रायोरिटी सेट करना सीख जाते हैं तब आप सिर्फ बिजी रहने वाले इंसान नहीं रहते, आप एक सचमुच प्रोडक्टिव, फोकस्ड और ग्रोथ ओरिएंटेड इंसान बन जाते हैं जो जानता है कि उसकी ऊर्जा कहां सबसे ज्यादा प्रभाव डालती है और किस दिशा में उसे अपने सपनों की ओर आगे बढ़ना है। प्राथमिकताएं तय करना मतलब अपनी जिंदगी की ड्राइविंग सीट पर खुद बैठ जाना। और यकीन मानिए, ये वही जगह है जहां से सफलता सबसे साफ दिखाई देती है। छठवीं आदत है प्रायोरिटाइज योर हेल्थ, क्योंकि अगर शरीर नाम का इंजन ही कमजोर पड़ जाए तो जीवन का कोई भी सफर गति नहीं पकड़ सकता। ना आपका करियर, ना आपके सपने, ना आपकी प्रगति। हम अक्सर सोचते हैं कि सफलता सिर्फ मेहनत, स्ट्रैटेजी या स्मार्ट वर्क से आती है, लेकिन सच्चाई यह है कि इन सभी के पीछे एक ही चीज काम करती है, आपका शरीर, आपका दिमाग, आपकी एनर्जी। नींद, एक्सरसाइज और हेल्दी खाना, ये तीन साधारण सी दिखने वाली चीजें आपके समय, आपकी क्षमता और आपकी बुद्धि को गहराई से प्रभावित करती है। नींद पूरी नहीं हो तो दिमाग धुंधला रहता है, निर्णय गलत होते हैं और क्रिएटिविटी आधी हो जाती है। एक्सरसाइज की कमी से शरीर भारी लगता है, सुस्ती बढ़ती है और फोकस टूटने लगता है। और जब आप जो खाते हैं वो आपके शरीर को पोषण नहीं देता तो आपकी ऊर्जा कुछ घंटों में गिर जाती है। लोग ये मान लेते हैं कि वे अपनी सेहत को बाद में भी संभालेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि कमजोर शरीर में मजबूत फोकस कभी टिक ही नहीं सकता। थका दिमाग लंबे समय तक गहरी सोच नहीं कर सकता। थका शरीर बड़े लक्ष्यों का बोझ नहीं उठा सकता। जब आप अपनी हेल्थ को प्राथमिकता देते हैं तो आपकी एनर्जी रोजाना रीसेट होती है, आपका दिमाग तेज रहता है, आपकी भावनाएं संतुलित रहती है और आपका प्रदर्शन अपने सर्वोत्तम रूप में आता है। असल में हेल्थ को महत्व देना टाइम मैनेजमेंट नहीं बल्कि एनर्जी मैनेजमेंट का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है, क्योंकि जब आपका शरीर मजबूत होता है तभी आपकी जिंदगी की दिशा भी मजबूत होती है। इसलिए अगर आप अपनी मंजिलों को सच में जीतना चाहते हैं तो पहले अपने शरीर को जीतिए, क्योंकि सफलता का असली आधार वही है जिस पर आप खड़े हैं। सातवीं आदत नेवर स्टॉप लर्निंग का असली अर्थ यही है कि इंसान का दिमाग भी फोन की तरह लगातार अपडेट की मांग करता है, क्योंकि जैसे ही आप सीखना बंद कर देते हैं उसी पल आपकी ग्रोथ रुक जाती है और दुनिया अपनी रफ्तार से आगे बढ़ती रहती है, जबकि आप धीरे धीरे उसी जगह पर ठहर जाते हैं जहां पहले थे। इसलिए अगर आप सच में भीड़ से अलग दिखना चाहते हैं, खुद को दूसरों से ज्यादा सक्षम बनाना चाहते हैं और अपने सपनों की स्पीड से जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हर दिन सिर्फ 20-30 मिनट किसी नई स्किल, किसी नई जानकारी या किसी छोटे से नए अनुभव को सीखने में लगाएं, क्योंकि यही छोटी छोटी सीखें भविष्य में बड़ी उपलब्धियों की नींव बनती है। और यही सीखने की आदत आपको समय के साथ इतना मजबूत, इतना अपडेटेड और इतना अनोखा बना देती है कि भीड़ आपको फॉलो करना शुरू कर देती है, बजाय इसके कि आप भीड़ में खो जाए। आठवीं आदत राइट पीपल, राइट एनवायरनमेंट हमें यह सिखाती है कि हमारी जिंदगी किस दिशा में जाएगी। इसका लगभग 70% हमारी कंपनी, हमारे आसपास के लोग और वो माहौल तय करता है जिसमें हम रोज रहते हैं। क्योंकि अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहेंगे जो आलसी, अनफोकस्ड या नेगेटिव सोच वाले हैं, तो बिना चाहे आप भी वैसी ही आदतें और वैसा ही माइंडसेट अपनाने लगते हैं।
वही अगर आप खुद को ऐसे लोगों के बीच रखते हैं जो मोटिवेटेड, मेहनती, पॉजिटिव और आगे बढ़ने की भूख रखने वाले हों, तो उनका जोश, उनका विजन और उनका माइंडसेट धीरे धीरे आपकी सोच को भी बदल देता है। यही वजह है कि सही लोग और सही माहौल आपकी ग्रोथ को तेज भी कर सकते हैं और गलत लोग उसे रोक भी सकते हैं। इसलिए सफल लोग हमेशा अपनी कंपनी को सोच समझकर चुनते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि माहौल आपको उठा भी सकता है और गिरा भी सकता है। 9वीं आदत, ट्रैक एवरीथिंग यू डू, हमें यह समझाती है कि जिंदगी में जिस चीज को आप ट्रैक नहीं करते उसे आप कभी बेहतर भी नहीं बना सकते, क्योंकि जब तक आपको यह पता ही नहीं होगा कि आपका समय कहां खर्च हो रहा है, कौन सा काम आपको कितना रिटर्न दे रहा है और आपकी एनर्जी किस दिशा में जा रही है, तब तक आप बस अंदाज के भरोसे जीते रहेंगे। और अंदाज कभी ग्रोथ नहीं देता, लेकिन जैसे ही आप अपने काम, अपने समय और अपनी प्रगति को ट्रैक करना शुरू करते हैं, चाहे वो एक डायरी में हो, मोबाइल ऐप में हो या टू डू लिस्ट में, आपको साफ दिखने लगता है कि कौन सी चीजें आपको आगे बढ़ा रही है और कौन सी बेवजह आपका समय और एनर्जी खा रही है। और उसी स्पष्टता की वजह से आप अपने फोकस को बेहतर दिशा दे पाते हैं, गलतियों को जल्दी पकड़ लेते हैं और अपनी जिंदगी को अंदाज से निकालकर असली कंट्रोल में ले आते हैं। 10वीं आदत, प्लान टुमारो बिफोर स्लीपिंग, आपकी पूरी लाइफ की प्रोडक्टिविटी को अगले लेवल पर ले जाती है, क्योंकि जब आप रात को सोने से पहले अगले दिन की प्लानिंग कर लेते हैं, कौन सा काम सबसे जरूरी है, किसे पहले करना है, किसे बाद में और किसे बिल्कुल नहीं करना, तो आपका दिमाग सुबह उठते ही बिना किसी कंफ्यूजन के फोकस मोड में चला जाता है और इसी वजह से आप दिन की शुरुआत बिना भागदौड़, बिना हड़बड़ाहट और बिना डिस्ट्रैक्शन के सीधे अपने सबसे महत्वपूर्ण काम से करते हैं। लेकिन अगर आप प्लानिंग नहीं करते तो दिन आपको इधर उधर धकेलता रहता है और आप बिना समझे कम प्राथमिकता वाले कामों में उलझते जाते हैं। इसलिए एक छोटा सा 5-7 मिनट का नाइट प्लानिंग रिचुअल आपकी सुबह को शार्प, आपका फोकस क्लियर और आपकी पूरी लाइफ को दिशा देने की ताकत रखता है। क्योंकि जो इंसान अपने कल को रात में सेट कर लेता है, उसका कल कभी बिगड़ता नहीं।